हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी आरपीएससी ईआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आरपीएससी ने ईआरओ की जो भर्ती थी उसको निरस्त करके मार्च 2025 के अंदर री एग्जाम करवाने का निर्णय लिया है। अब दोस्तों आपको पता है, इसका जो सिलेबस है वो दो भागों में विभाजित है। एक भाग जो आपका ए पार्ट रहने वाला है उसमें राजस्थान जीके और पॉलिटिकल साइंस है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका बी पार्ट है यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर आपका जो है यहाँ पर नगर पालिका अधिनियम और यहाँ पर योजनाएं, इसके अलावा जो नियम है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अब आपका एग्जाम होगा उसमें जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मार्च 2025 के अकॉर्डिंग, यानी दोस्तों जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके बाद जितने भी जो है यहाँ पर नगर पालिका अधिनियम, योजनाएं, इनमें जो भी अपडेट हुए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आपके आएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका अधिनियम है इसको आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो यहाँ पर पहले एग्जाम हुआ था उसको काफी समय बीत चुका है और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो आपका नगर पालिका अधिनियम है, चाहे योजनाएं हैं, इनमें बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट हुए हैं। कई सारे अपडेट इसमें देखने को मिले हैं। मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ यहाँ पर अपडेट हुए हैं, ताकि आप दोस्तों अपडेट के साथ अगर तैयारी करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि पहले के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करके जो है सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो दोस्तों आप ये भूल कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों अब आपको पता है फ्रेश चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि जो आपका पार्ट है वही रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आपको पता है कि नगर निगम जो है 10 की जगह 13 हो गए हैं, नगर पालिकाएं कितनी हो गई है ना, कितने जो ग्राम पंचायत है उनको नगर परिषद या नगर पालिका के अंदर जो है क्रमोन्नत किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार ने यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो यहाँ पर जो संशोधन किया है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियली डेटा के माध्यम से यहाँ पर बता रहा हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो राजस्थान सरकार ने इसके अंदर जो है आपके यहाँ पर संशोधन किए हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो यहाँ पर आपके अध्याय है जिसमें आप देख सकते हो नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर 2024 के अंदर जो है ये लेटेस्ट आपके जो है यहाँ पर संशोधन हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मैं बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ संशोधन हुए हैं, कौन कौन से अध्याय के अंदर जो है आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से यहाँ पर जो है बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है अगर आप जो है पूरे अपडेट के साथ में पढ़ोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। और पार्ट बी है जो ये सिलेक्शन का आधार है, आप समझते हो इस चीज को दोस्तों, यानी दोस्तों आपको इसमें अच्छा स्कोर करना होगा। पार्ट ए है जीके वाला, उसमें आपको पता है राजस्थान जीके है, पॉलिटिकल साइंस है, राजस्थान की पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, ठीक है ना। तो लेकिन वो जो है स्टूडेंट के लिए आसान है क्योंकि हर स्टूडेंट उनको पढ़ता आ रहा है। पार्ट बी सभी के लिए नया है, हालांकि पिछली बार जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए यहाँ पर जो है आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा आसान हो सकता है। लेकिन जिन्होंने पिछली बार किसी कारणवश जो है तैयारी नहीं की है वो भी यहाँ पर इस बार अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो है सबको एक अलग तरीके से जो है इसको पढ़ना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है काफी सारे बदलाव यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये मैं दोस्तों अभी हाल ही के अंदर जो चेंज हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और यहाँ पर आपको पूरी चीजें बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है क्या क्या यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दूंगा कि यहाँ पर जो है नगर निगम कितने हैं, नगर पालिका कितनी है, और यहाँ पर शहरी क्षेत्र की संचालित जो योजनाएं हैं उनमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो लेकिन दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना है तभी आप सारी चीजें समझ में आपको आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए स्टडी विद एमके और वहां पर आप रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप जाकर ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद एमके को। क्योंकि दोस्तों अभी जो है एप्लीकेशन पर आपके लिए जो है यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो आप ईओआरओ का अगर फुल कोर्स लेते हो तो मात्र 1499 रुपए में आपको पार्ट ए और बी का कंप्लीट यहाँ पर दोस्तों कोर्स मिल जाएगा, नए अपडेट के साथ में दोस्तों। वो भी यहाँ पर जो है अभी लेटेस्ट जो पहले वाला कोर्स है उसको डिलीट कर दिया है, नया कोर्स आपके लिए तैयार हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है देख सकते हो आप, इस कोर्स की विशेषता ये है कि 1499 के अंदर आपको कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा दोनों पार्ट का, साथ में दोस्तों ये आपको पुस्तक मिलेगी पूरे अपडेट के साथ में, जिससे आप जो है आसानी से अपना जो है अधिनियम तैयार कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपके लिए यहां पर आप देख सकते हो ये दोनों पार्ट की जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपको दोस्तों इस कोर्स के साथ में निःशुल्क मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हो इसमें टॉपिक वाइज और फुल लेंथ है बी पार्ट के, इसमें कंप्लीट जो है टोटल 15 टेस्ट है आपके जो है फुल लेंथ, ठीक है ना, यानी 120 प्रश्नों के पूरे टेस्ट आपके 15-15, ठीक है।
तो दोस्तों देर किस बात की, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और इस ऑफर का लाभ ले लीजिएगा, क्योंकि सीधे जो प्राइस है वो डबल होने वाले हैं जैसे ये ऑफर समाप्त होगा। तो ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, स्टडी विद MK। आप जाओगे प्ले स्टोर में तो आपको मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन आप कर लेना। अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर दे रखे हैं इस पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो। बुक्स आपको जो है आपका एड्रेस, जैसे आप कोर्स ज्वाइन करोगे हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपका एड्रेस ले लेगी, उसके बाद आपके एड्रेस पे जो है ये बुक्स आपकी जो है डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी कोर्सेज पर भी यहाँ पर जो है आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है अपन यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो है देखो कहाँ जो आपका पहला, एक तो पहला ही आपको ध्यान रखना है अध्याय, जो संक्षिप्त परिचय है आपका नगर पालिका का, वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं पहले वो बताता हूँ, फिर आपको जो है क्या क्या चीजें और आगे देखना है। ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा दोस्तों, आराम से इनको देख लेना। और पूरा जो है दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो स्मार्ट स्टडी करेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा इसके अंदर। जो स्मार्ट स्टडी नहीं करेगा, जो ऐसे सोचेगा कि हाँ उस तरीके जो पहले वाला सिलेबस है, यानी सिलेबस आपका वही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेबस बदल दिया गया है, लेकिन सिलेबस के अंदर जो आपके अध्याय है उनमें कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है और वही स्मार्ट स्टडी होती है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती रहने वाला है। 111 पोस्ट है और आप सोच सकते हो दोस्तों लगभग 2 लाख के करीब स्टूडेंट इसमें अपेयर होने वाले हैं। अगर फॉर्म रीओपन होते तो और ज्यादा यहाँ पर जो है स्टूडेंट अपेयर हो सकते हैं और फॉर्म रीओपन होने की भी यहाँ पर जो है संभावना जताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 2 जिलों की नगर परिषद को नगर निगम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अब कितने 3 तो नगर परिषद और 4 नगर पालिकाओं को क्रमोन्नत किया गया है, वहीं 7 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका बनाने का ऐलान किया था, यह राजस्थान सरकार ने किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं, जो 7 ग्राम पंचायतें हैं, इनको जो है नगर पालिका बनाया गया है। तो कौन कौन सी है देखो, एक तो जोधपुर की ग्राम पंचायत है कुड़ी, ठीक है ना, एक है भगतासनी और एक है तिंवरी। 3 तो हो गई आपके जोधपुर की, जिनको क्या बनाया गया है, ध्यान रखना, नगर पालिका बनाया गया है सीधा ग्राम पंचायतों से। ठीक है, इसके अलावा जयपुर की अगर बात करें तो जमुआ रामगढ़ आपकी। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर ढूंढलोद है और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सुल्ताना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो एक है जाखल। ठीक है ना, तो ये आपकी झुंझुनू की हो गई, कितनी हो गई भाई आपके 3 और 3 6। और जालोर की है दोस्तों कौन सी, साइला, इसको यहां पर चतुश्रेणी नगर पालिका बनाया गया है। तो ये 7 जो है ग्राम पंचायतों को नगर पालिका आपके बना दिया गया है। ठीक है, आगे यहां पर आप देखोगे दोस्तों तो इसके अंदर देखो अब जो है 4 नगर पालिका जो है नगर परिषद बन चुके हैं। 7 तो आपके जो है दोस्तों क्या ग्राम पंचायतें थी जो क्या बन गई, नगर पालिका बन गई। और यहां पर जो नगर पालिका बने हैं, यानी जो नगर परिषद बन गए हैं, जो पहले नगर पालिका थी 4 वो अब नगर परिषद के अंदर क्रमोन्नत हो चुकी है। तो कौन कौन सी हुई देखो, राज्य सरकार ने नगर पालिका पुष्कर, नगर पालिका लालसोट और नगर पालिका शाहपुरा जयपुर को नगर परिषद घोषित किया है। देखो दोस्तों यहाँ पर पुष्कर जो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, दौसा की जो है यहाँ पर एक तो महुआ और दौसा की बांदीकुई, ठीक है ना, चूरू की तारानगर और यहाँ पर देखो सीकर की जो है लोसल को यहाँ पर दोस्तों क्या कर दिया गया है, नगर पालिका को क्रमोन्नत करके नगर परिषद यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए दोस्तों, 4। ठीक है ना, अब आगे आप देखोगे दोस्तों तीसरा जो यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है, उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तीसरा जो बदलाव है इसमें देखो, एक तो आपके अब क्या हो गए 13 तो आपके क्या हो गए नगर निगम हो गए। ये भाई पहले आपके जो 10 थे अब यहाँ पर 13 नगर निगम हो गए। इसके अलावा दोस्तों आपके जो 36 है वो नगर परिषद हो गए और 169 जो है आपके नगर पालिका बोर्ड या नगर पंचायत हो गई। टोटल अब जो है दोस्तों यहाँ पर 218 जो है टोटल राजस्थान में जो है नगरीय निकाय यानी दोस्तों शहरी स्थानीय निकाय है। ठीक है ना, जिसे अपन बोल सकते हैं शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है, और ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन को नियंत्रण करता है, जो 2009 अपन पढ़ रहे हैं पार्ट बी के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो ग्राम पंचायत के सरपंच जो है अब क्या हो जाएंगे, वो नगर पालिका के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, पंचायत कुड़ी भक्तासनी के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को शामिल किया गया पूरे को। ठीक है, और विद्यमान सीमा ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी। ठीक है, निर्वाचित सरपंच उप सरपंच और वार्ड पंच नवगठित नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वार्ड सदस्य होंगे। ये आपका चैप्टर है नगर पालिका गठन और शासन के अंदर, समझ में आ रही बात। तो इसके अंदर जो भी सरपंच है वो अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा उप सरपंच है उपाध्यक्ष हो जाएगा और जो मेंबर है वो वार्ड सदस्य हो जाएंगे। तो यही होता है ना भाई कि जैसे कोई भी जो नगर पालिका होती है या ग्राम होता है आपका,
उस ग्राम को अगर नगर पालिका में लिया जाता है तो वो के वही वहां पर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज क्लियर हो गई है। अब जो आपकी अब आगे देखो इसके अंदर जो है और चीजें खूब सारी मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके देखो यहाँ पर इंदिरा रसोई वगैरह में भी आपके बदलाव हुए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो तभी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है आपके 13 नगर निगम हो गए हैं, और ये जो है देखो दोस्तों 2 सितंबर 2024 को राजस्थान में 2 नए नगर निगम बनाए गए हैं, एक तो भीलवाड़ा और पाली। ठीक है, भीलवाड़ा और पाली जो है अब नगर निगम बन चुके हैं। तो पहले आपके दोस्तों क्या थे, 11 थे और 2 ये बन गए, तो कितने हो गए दोस्तों, 13 यहाँ पर आपके हो गए। अब 13 कौन कौन से वो भी आप एक बार यहाँ पर जान लीजिएगा ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। देखो नगर निगम आपके जो है 13 टोटल, एक तो जयपुर ग्रेटर, जयपुर एट, 2 जयपुर के अंदर हो गए, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, 2 जोधपुर में हो गए, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, ये आपके 2, यानी 3 जिले हैं जिसमें 2-2 है, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। ठीक है, बाकी प्रत्येक जिले में यहाँ पर जो भी यहाँ पर है, कहने का मतलब 7 नंबर अजमेर, 8 उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और पाली। ठीक है, ये 13 वर्तमान में नगर निगम है आपके। ठीक है, ध्यान रख लेना भाई, डेटा याद हो गया आपको। चलिए अब देखो दोस्तों, अब यहां पर आप देखोगे सबसे प्राचीन जो नगर निगम है अजमेर है 1866 में, और जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे प्राचीन 1866, आ सकता है प्रश्न। ठीक है, तो ये तो आपके जो है चीजें आपकी तैयार हो चुकी है यहाँ पर कि आपको क्या याद रखना है। एक बार फिर से मैं ब्रीफ आपको यहाँ पर कर देता हूँ कि यहाँ पर 2 जिले की नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया है। ठीक है, कौन कौन सा, भीलवाड़ा, पाली। इसके अलावा दोस्तों जो 3 नए नगर परिषद है, 3 नए नगर परिषद, 4 नगर पालिकाओं को क्रमोन्नत किया गया है। ठीक है, 3 तो नए नगर परिषद हो गए और 4 नगर पालिकाएं उनको क्रमोन्नत किया गया है। वहीं 7 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका बना दिया गया है, जो कि मैंने आपको ग्राम पंचायतें यहाँ पर बता दी है 7 के साथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नगर पालिका है इनको जो है यहाँ पर नगर परिषद बना दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये सरपंच वगैरह जो भी है इनके सदस्य रहेंगे। कुछ अगर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि नए जो बच्चे पहले नहीं पढ़ रखे हैं, हालांकि जिन्होंने पढ़ रखा है उनको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, बाकी जिन्होंने कम पढ़ाई कर रखी है, पिछली बार हाथ भी नहीं लगाया, एग्जाम भी नहीं दिया, तो आप आराम से जो है टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा और हमारी एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगा। कोर्स आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सब चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी, टेंशन मत लो आप। ठीक है ना, तो स्टडी विद एमके पर आपको मिल जाएगा कोर्स। ठीक है, अब देखो आगे, ये मैंने बता दिया। अब आप देखोगे दोस्तों एक आपकी जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है, इसको भी लगभग जनवरी 2024 के अंदर, जनवरी 2024 में इसको जो है इसको यहां पर गठित किया गया। कहने का मतलब इसका नाम पहले जो आपका क्या था दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना था, जो आपकी 20 अगस्त कब शुरू हुई थी, 20 अगस्त 2020 को ये शुरू की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। इसका जनवरी में आप डेट याद रख लेना, लगभग यहां पर 7-8 जनवरी के आसपास की बात है ये। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ था, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 8 रुपए में अन्नपूर्णा थाली यहां पर ये आपकी शुरू की गई थी बीजेपी सरकार के द्वारा। अब इसमें क्या होगा, देखो 600 ग्राम जो है आपको आहार दिया गया। अब पहले क्या होता था आपको पता है, 450 ग्राम मिलता था। क्या मिलता था, 450 ग्राम यहाँ पर जो है आहार मिलता था, उसकी जगह 150 ग्राम में वृद्धि कर दी गई है और टोटल आपका जो है 600 ग्राम कर दिया है। कितना कर दिया, 600 ग्राम आहार आपको मिलने वाला है, जिसमें क्या क्या देखो, चपाती, दाल चपाती, सब्जी, चावल या मिलेट्स, खिचड़ी, अचार। ठीक है ना, ये 5 प्रकार के फूड आपको मिलने वाले हैं और 22 रुपए जो है इसमें अनुदान जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, और यानी टोटल जो है 30 रुपए अनुदान यहाँ पर जो है एक थाली का रहेगा। यानी 8 रुपए तो जो है जो भी खाने वाला होगा उसको देने होंगे। ठीक है, और 30 रुपए यहाँ पर 22 रुपए जो है वो सरकार देगी, तो 30 रुपए यहाँ पर जो है थाली के हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसमें एक चेंजेज और किया गया है आपके, यानी पहले जो है 2 थाली ले सकते थे, अब जो है यहाँ पर थाली की संख्या कम कर दी है, एक ही थाली यहाँ पर दी जाती है। ठीक है ना, एक व्यक्ति एक ही थाली ले सकता है, ये इसमें बदलाव किया गया, पहले एक व्यक्ति 2 थाली ले सकता था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो ये 1 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर पक्का हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ इसमें चीजें हो रहा है वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो है प्रति थाली 450 ग्राम निर्धारित थी। अब यहाँ पर कुल थाली की लागत जो है पहले कितनी हुआ करती थी दोस्तों, 25 रुपए थी, जिसमें सरकारी अनुदान 17 था और 8 रुपए अंशदान था। यानी दोस्तों अब जो है यहाँ पर इसको बढ़ा के 600 ग्राम कर दिया और अनुदान वगैरह भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए, यानी 5 रुपए अनुदान बढ़ा दिया और 8 रुपए उधर वो है ही है, तो 30 रुपए की थाली हो गई। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इसकी टैगलाइन बहुत महत्वपूर्ण, आपको ये जरूर ध्यान रखना, पिछली बार भी आई थी, कोई भूखा ना सोए, पिछली बार थी, इस बार की टैगलाइन ध्यान रखना, सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान।
क्या भाई, सबके लिए भोजन और सबके लिए सम्मान, ये इसकी टैगलाइन रहने वाली है आपकी। ठीक है, समझ में आ गई। ये तो मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया, और भी कई सारी योजनाएं हैं, उनमें चेंजेज हुआ है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, और शहरी क्षेत्र की कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है ना, वो भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों अब जो आपका पेपर बनेगा वो 2025 के अकॉर्डिंग बनेगा भैया, है ना, और बजट वगैरह जो अभी जारी हुआ है उसमें भी कुछ जो है चीजें आपको देखने को मिली होगी नहीं, तो वो सारी चीजें मैं आपको आराम से बताऊंगा। और अभी अच्छा खासा टाइम है, अभी आप कोर्स ज्वाइन कर लेना, आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है, टेंशन मत लेना आप, ठीक है ना, किसी भी चीज की। कोई आपको बताएगा कि ये तो ये है, पिछली बार जो धांधली हुई है वो हो गई, इस बार कुछ नहीं हिलेगा। आप ये मत समझो कि भाई जो है इस बार ये सीटें, इस बार पूरी पारदर्शिता जो होगा, कट ऑफ भी बहुत कम रहेगी इस बार, पिछली बार की तरह नहीं जाएगी। पिछली बार देखो दोस्तों, जो है आपको पता है क्या हुआ था, उसी वजह से कट ऑफ गई है, इस बार नहीं जाएगी। आराम से मैं बता दूंगा आपको कितना स्कोर, अभी आप तैयारी पे फोकस करो, अभी अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आगे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो ये आपके जो है, ये तो मैंने बता दिया आपको। एक तो आपका परिभाषा और नगरीय निकाय जो है, धारा जो अध्याय 1 है उसमें धारा 1 और 2 में बदलाव है आपके, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। प्रश्न आ सकता है, नगर निगम कितने हैं, नगर पालिकाएं कितनी हैं, है ना, कुल यहाँ पर जो है अभी कितने नगर निगम नए बनाए गए हैं, किसको क्रमोन्नत किया गया है, तो ये प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब देखो आपका जो बदलाव यहाँ पर नगरीय विकास और नगर योजना के अंदर, ठीक है ना, अर्बन डेवलपमेंट एंड टाउन प्लानिंग जो है, इसके अंदर आपके अध्याय है 11 आपके जो है दोस्तों सिलेबस में, और 159 से 199 इसमें आपको जो है कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। दूसरा आपका नगर पालिका शक्तियां और अपराध, ये अध्याय 12 है, धारा 200 से 297। इसमें क्या क्या चेंजेस है वो भी आपको बताना चाहूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना, कई वीडियो की भावनाओं में ना खो जाओ, नीचे सब्सक्राइब बटन है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लासें भी दी जाएगी यूट्यूब पर, और भी कई सारी चीजें आपको बताई जाएगी। जो दोस्तों इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों ये चीजें, इसमें टाइम लगता है ढूंढने में, हर चीज आपको बताने में। पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि हमारी टीम और जो है ये चैनल आपके लिए समर्पित था, यूआरओ के लिए बहुत मेहनत करवाई थी हमने, राजस्थान के कोने कोने में जो है बच्चों ने हमारा टेस्ट सीरीज, हमारी बुक्स वगैरह परचेज की थी। और इस बार भी दोस्तों मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ से जो भी स्टडी मटेरियल लोगे 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार देख लेना, किताब पढ़ी 38 क्वेश्चन, उस पेपर के अंदर भी जो पेपर में फर्जीवाड़ा है उसमें भी 38 क्वेश्चन आ गए, अब आप सोच सकते हो, ठीक है। तो इस बार तो बिल्कुल दोस्तों आपका जो है बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस यहाँ पर जो है कवर हो जाएगा, और आराम से जो है चीजें मिल जाएगी। अब देखो ये आपको मैं बताने वाला हूँ, ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है सरकार ने, यानी दोस्तों ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, तो यहाँ पर देखो, नगरीय विकास आवासन एवं स्वयं शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा 2024 का है ये डेटा। आप कहीं सोच लो सिर्फ पुराना पढ़ा रहे हो, ना ना ना, जो छोटे मोटे अमेंडमेंट है वो तो मैंने उसी दिन पिछले वाले जो एग्जाम हुआ था उसी में आपके इंक्लूड हो गए। यानी जो आपके जो है कितने पार्षद चुने जाएंगे नगर पालिका से, नगर निगम से, वो कई लोग ये बता रहे हैं अब, लेकिन ये तो पहले हो गए आपके, ये तो आपको जो है इतना लोड नहीं लेना, वो तो पहले वाली किताब में आपको मिल जाएंगे, है ना। कोई छोटे मोटे मेन परिवर्तन इस तरीके के जो मैंने अभी आपको बताए, नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले कितने बन गए हैं, कितने क्या हुए हैं, ठीक है ना, कौन सी योजनाओं में, ये चीजें होती है रिसर्च करने की, और इन पे अगर आप गौर करोगे, ध्यान करोगे, तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। कोई यहाँ पर जो है बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है कि कहाँ से, बस आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको अच्छे से उनको समझो। कहीं पर भी आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, आप अपडेटेड कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है ना। हमने दोस्तों जब भी कोई भी एग्जाम, री एग्जाम होता है या दोस्तों सिलेबस परिवर्तन होता है, तुरंत जो है हम एक्शन लेते हैं और पूरा कोर्स हटा के दूसरा तैयार करते हैं आपके लिए। जैसा कि पशु परिचर का आपने देखा होगा दोस्तों, आज राजस्थान के अंदर आप देखोगे हमारी पूरे जो क्लास है 399 रुपये में पूरा पशु परिचर का कोर्स हमने दे रखा, अपडेट पूरा डेटा, बच्चों को मजा आ जाएगा उसमें पढ़ने में, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों अब आगे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी चीज़ हम बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो है ये पूरा आपका जो चेंज हुआ है, इसके अंदर इन्होंने कहा गया है कि भाई जो आपके क्या क्या चीजें किस किस नाम से संबोधित होगी, इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ क्या रहेगा, जो भी यहाँ पर जो है ये इसमें अधिनियम में जो आपके परिभाषाएं दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, वो किस किस नाम से और कहाँ कहाँ क्या लागू होगी, किस तरीके से पूरा इसमें बता रखा है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी पीडीएफ है भाई, ठीक है ना। देखो अब इसमें आप अगर कुछ चीज देखोगे तो देखो अधिनियम क्या होता है, इसमें परिभाषाएं देखो आप बता रखी है आपकी एक्ट से संबंधित। मैं आपको जो इसका सिलेबस यहाँ पर जो है इन्होंने जारी किया है, यानी सिलेबस आप मान सकते हो या कंटेंट्स यहाँ पर देख सकते हो, यानी जो आपकी इसकी सारणी है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ, परिभाषाएं, नगर क्षेत्र, भवन निर्माण, स्वीकृति, भवन निर्माण की श्रेणियां, बहुमंजिला जो आप कहते हो कि इतने मीटर से इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए, है ना। भवन निर्माण है तो आवश्यक, भवन निर्माण है तो आवश्यक सीवरेज, आपका प्रश्न आता है ना कि सीवरेज का मतलब क्या होता है ना, गंदा नाला क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें अब इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है,
ठीक है ना, कि सीवरेज को क्या बोलते हैं, कैसे है, सर इसमें परिभाषाएं पूरी बता रखी है, चेंज हो गई है ना, कुछ चेंज हुई है या कुछ में बदलाव किया है, वो सारी चीजें आप देख लेना। पर्यावरण संरक्षण नियम हो गए, है ना, भवन निर्माण स्वीकृति किस स्तर पर होगी, विशेष शक्तियां जैसे मैंने आपको बताया, है ना, इसके अलावा निर्माण के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, टोटल जो है आपके इसमें बदलाव किए गए हैं। और ये देखो दोस्तों, अब मैं शुरू कर लेता हूं यहां से। आपका जो है इसमें ये चीजें आपको पता है, ये बेसिक चीजें हैं कि भाई नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय, इसका मतलब क्या होता है इन्होंने बता दिया, अर्बन बॉडी, लोकल बॉडी, है ना। इसके अलावा ग्राम पंचायत का क्या मतलब होता है ना, सक्षम संस्था कौन सी होती है ना, सक्षम अधिकारी कौन होता है, ठीक है, और बड़े शहर कौन से होते हैं, छोटे शहर लघु शहर कौन से होते हैं, नगरीय क्षेत्र कौन से होते हैं। ये भाई ये जो है ना सरकारी डेटा है, ये कोई हमने नहीं छापा है। आप ये सोच रहे हो सर आपने प्रिंट करके या टाइप करके, ये सरकारी डेटा है और ये सरकारी ही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये नगरीय निकाय का मतलब बता दिया इन्होंने। परिसर का मतलब क्या होता है, परिसर किसे जो है यहाँ पर माना जाता है, इसके अंदर कैंपस, मुख्य उपयोग गतिविधियां, ये सारा बता रखा है। देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो मास्टर प्लान, मास्टर डेवलपमेंट प्लान क्या होता है, कब कब कौन कौन सी जगह ये लागू होगा, क्या भू उपयोग निर्धारण एवं नियंत्रण गाइडलाइंस, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको ये पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 150 से ज्यादा पेज है ना। ये आपको टेलीग्राम पर दूंगा मैं, स्टडी विद एमके पर या हमारी एप्लीकेशन पर, और कोर्स के अंदर तो इसको जो शॉर्ट करके हम डालेंगे वो तो आपको जो है उस पर तो टेंशन लेना ही नहीं है। 72,1499 में कोर्स है, इससे कम इतनी सारी अपडेट करके आपको कोई नहीं देगा। लोग आपसे जो है दोस्तों, आप सोच सकते हो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कम पैसों के अंदर अच्छी तैयारी करो बस, ठीक है। हमारा उद्देश्य है, कोर्स हमारा भी जो है आप सोच सकते हो प्राइस बढ़ने वाले हैं, 3,000 रुपए के आसपास हो जाएंगे। अभी 50% आपने कहा सर हम दीपावली की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, त्योहार में बिजी थे हम, है ना, पढ़ाई ध्यान नहीं दिया था हमने, तो अब आपको ध्यान रखना, अभी हमने कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो अब आपको ये गलती नहीं करना है, तुरंत जाके एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन। अब देखो आवास भवन, आवास भवन का मतलब इन्होंने क्या बताया, निवास इकाई का मतलब क्या है, स्वतंत्र आवास कौन सा होता है, बहु निवास इकाई कौन सी होती है। देखो ये चीजें 500 मीटर से अधिक एवं 750 मीटर तक की जो है क्षेत्रफल है, भूखंड प्रस्तावित है, ये सारी चीजें आपके एक्ट के अंदर जो है ये अपडेट हुए हैं, कहने का मतलब देखो, है ना। मुख्यमंत्री जन आवास योजना, है ना, ये सारी वाणिज्यिक भवन कौन कौन से हैं, क्या है, मल्टीप्लेक्स क्या है, ठहरने की व्यवस्था, गेस्ट हाउस है ना, पूरा कोचिंग संस्थान क्या है, कोचिंग सेंटर कौन सा होता है। देखो इसमें साफ साफ बता रखा है कोचिंग सेंटर का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक केंद्र जिसमें 10 से अधिक अभ्यर्थी अध्ययनरत करते हो उसे कोचिंग कहते हैं, है ना। देखो इसमें साफ साफ बता रहा है। औद्योगिक भवन कौन सा होता है भाई, ठीक है ना। मिश्रित उपयोग क्या होता है ना। सेट बैक क्या होता है ना, पूरा इसके अंदर बता रखा है। भवन रेखा, गणना योग्य निर्मित क्षेत्र, है ना। हालांकि देखो यहाँ पर ये देखो, ये प्रश्न भी आपके उसमें, बहुमंजिला भवन कौन सा होता है, ऐसा भवन जिसकी रोड लेवल से टेरेस तल तक ऊंचाई 15 मीटर तक जो है यहाँ पर सर्विस फ्लोर सही से अधिक हो, उसे अभिप्रेत कहा गया है, यानी उसे माना गया है। तो अब आप सोच सकते हो इतने सारे जो चीजें उसमें आप देख लेना, आपके पास अगर एक्ट पढ़ा है, किताबें पढ़ी है तो उसमें अपडेट कर सकते हो। बाकी हम तो जो है आपको अपडेट किताब देने वाले हैं, और जिन बच्चों के पास में पहले वाली हमारी किताब है उसको हम अपडेट करवा देंगे, किसी के पास पहुंच गई है तो भी अपडेट करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी जो अभी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं सबको यहाँ पर अपडेट चीजें मिलेगी, है ना। ये देखो कुर्सी क्षेत्र पूरा बता रखा है भाई। देखो अब देखो मैं आपको पूरी चीजें नहीं बता पाऊंगा इसके अंदर क्योंकि ये बहुत बड़ा, देखो छज्जे से क्या, है ना, बालकनी से क्या मतलब है, पूरा इसके अंदर जो है पूरा अपडेट है। ये देखो सारी चीजें बता रखी है, कहाँ कहाँ कौन सा एरिया माना जाता है। ये आपके लगभग दोस्तों आपकी तैयारी में बहुत बड़ा योगदान रहेगा इन अपडेट, जो भी अपडेट आए हैं इनका, क्योंकि आप अगर बिना अपडेट की चीजें पढ़ोगे तो कोई मतलब आपके नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों मान लो उन्होंने कोई नया अमेंडमेंट हुआ है और पूछ लिया उन्होंने कि भाई जो है इसको क्या बोलते हैं अभी 2024 के अकॉर्डिंग जो हमने संशोधन किया उसके अनुसार, तो फिर क्या बताओगे आप। देखो ये आवासीय भवन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, देखो, है ना। वाणिज्यिक भवन में क्या क्या होता है, लघु व्यवसायिक वाणिज्यिक परिसर, सिनेमा, थोक व्यापारी, विवाह पार्टी स्थल, वेयर हाउसिंग, गैस गोदाम, धर्म कांटा। पर्यटन के अंदर क्या क्या आता है, होटल, रिसोर्ट, रिसोर्ट स्कीम, ये मोटेल, ये सारी चीजें। देखो यहाँ पर संस्थागत भवन कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपके प्राथमिक माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं, कोचिंग सेंटर होता है, चिकित्सा होता है, सरकारी और सरकारी कार्यालय होते हैं। मिश्रित उपयोग वाले कौन से हैं, आमोद प्रमोद के लिए कौन से हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीजें, ये बहुत बड़ी फाइल है, मैं आपको बता दूंगा और आगे जो है आपको टेलीग्राम पर मैं अग्रेषित कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना स्टडी विद एम के। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा। ये देखो, ये तो मैंने आपको भी बताया कि आपका जो यहाँ पर बदलाव देखने को मिला आपका, वो कहाँ कहाँ यहाँ पर मिला है वो भी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया था। अब आपको पुनः यहाँ पर बताता हूँ मैं कि जो चीजें हैं आपकी वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पहले तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लाइव कोर्स में जाना, आपको दिख जाएगा री एग्जाम 2025 URO, उसको जाके ज्वाइन कर लेना बस, ठीक है। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपको मिल जाएगी अलग से, ठीक है। और ये एप्लीकेशन है
इस पर रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद अगर किसी ने ज्वाइन लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना है। ये आपका जो है यहाँ पर टेलीग्राम है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है आपको चीज़ें अभी मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर देखो, ये टाउन प्लानिंग वाला बताया मैंने, 159 से 199 धारा तक जो है ये इसमें आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो नगर पालिका सक्रिय अपराध है ये 200 से 297, ये सारा अभी जो मैंने आपको बताया है वो जो पीडीएफ बताई है वो इसी से रिलेटेड है। ये वाली जो आपका परिभाषा और नगरीय निकाय से संबंधित तथ्य है मैंने आपको पहले बता दिया स्टार्टिंग में ही कि भाई इसके अंदर जो है आपका कितने नगर परिषद, नगर पालिकाएं, नगर निगम, भाई पहले आपको तभी तो आप पढ़ पाओगे ना। आपको शुरुआत में पता नहीं है कि कितने नगर निगम है तो फिर क्या आप एग्जाम दोगे। और देखो दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि भाई पिछली बार की तरह जो है हो सकता है पुराना डेटा। अब देखो अगर पुराना डेटा पूछा जाएगा, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अन्नपूर्णा रसोई के बारे में आपसे पूछ लिया, कि इंदिरा रसोई के बारे में पूछ लिया उन्होंने गलती से आरपीएससी ने, तो इंदिरा रसोई अगर वो पूछेंगे तो वो प्रश्न डिलीट होगा, कोर्ट में जाएगा वो। मान लो किसी बच्चे को याद भी नहीं है, किसी को याद है, जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया कि भाई जो है अब कितना यहाँ पर जो है इसके अंदर भोजन दिया जाता है, कितने ग्राम दिया जाता है, क्या इस पर अनुदान है, तो वो पहले के अकॉर्डिंग अगर मान लो वो बता देंगे तो वो उसमें ऑप्शन क्या आएगा, अब कहेंगे भाई उसका नाम तो अन्नपूर्णा रसोई हो गया है। तो बच्चे वहां पर जो है आपको पता है दोस्तों, अपडेट चीजें पढ़ेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आरपीएससी भी कभी ऐसे सवाल नहीं देना चाहेगी कि भाई जो है अब नाम चेंज हो गए तो नाम के अकॉर्डिंग देंगी वो, ऐसे थोड़ी पुराने देगी। आज के 5 साल पहले क्या नाम था किस चीज का तो वही थोड़ी आएगा अभी। हाँ, ऐसे आ सकता है कि भाई उस तारीख को इस सन में क्या था, वो चीजें आप ध्यान रखते हो। उसमें प्रश्न आरपीएससी अगर ऐसा लिखेगी तो ये नए दे देगी फिर, है ना। ऐसे हो सकता है कि मार्च 2000 जो भी अगस्त 2020 के अंदर जो है कौन सी योजना शुरू की गई थी, तब आप बता सकते हो कि भाई उसमें अगर नाम आए तो आपका जो है इंदिरा रसोई बता सकते हो उसके अंदर, है ना। फिर आपको बोले कि जनवरी 2024 के अनुसार कितने ग्राम यहाँ पर आहार दिया जाएगा अन्नपूर्णा के अंदर, फिर क्या बताओगे आप? इंदिरा रसोई का क्या 450 बताओगे? नहीं, 600 ग्राम। तो ये चीजें बहुत बड़ी है, यही आपके सिलेक्शन का आधार होगी। और मैंने दोस्तों इनके लिए जो है मेहनत आपके लिए की है। अब निरंतर जो मेरा प्रयास रहेगा अगले जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं सब में मैं आपको तैयारी कराऊंगा, अच्छे से क्लासें भी मिलेगी, सारी चीजें आपको मिलेगी। बस शर्त है कि आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इतनी अच्छी चीजें आपको जो है कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं पिछली बार की तरह, और इस बार भी आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपका साथ चाहिए और आप एक सही जगह अगर तैयारी करोगे, देखो इधर उधर भटकना नहीं है। आप इधर उधर भटकोगे तो देखो हर इंस्टीट्यूट या फिर हर जो टीचर है अपनी जगह सही होता है, वो कभी नहीं चाहता है कि जो है मैं कुछ कम चीजें पढ़ाऊं या फिर बच्चों को जो है ये चीज नहीं बताऊं। सब सम्मानीय शिक्षक होते हैं। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो बस अच्छा पढ़ो, है ना, अपडेट चीज पढ़ो। अगर आप जो है बिना अपडेट की चीजें पढ़ोगे, इस अधिनियम के अंदर 111 तो इसके अंदर वैकेंसी है, हाँ आपको एक वैकेंसी चाहिए, ये भी कई बार सवाल आते हैं कि सर 111 वैकेंसी है क्या हो जाएगा? भाई आपको तो एक सीट से काम है ना। और ईओ और आरओ पता है आपको कितनी बड़ी पोस्ट है? आपने पहले देख लिया होगा इसके बारे में कि जो है क्या पावर रहती है, क्या क्या चीज़ें रहती है ना, कितना बड़ा क्षेत्र होता है, सारी चीज़ें। हालांकि आप कहोगे तो मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा और, लेकिन बाकी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने ये वीडियो है जो आपको अवगत कराएं कि अभी क्या चल रहा है, क्या नियम चेंज हुए हैं, अधिनियम के अंदर क्या बदलाव हुआ है, सारी चीज़ें जो है ये जरूरी है आपके लिए जानना भी, ठीक है ना। और हम जीरो से यहाँ पर जो है आपका शुरू कर रहे हैं। पहले मैंने आपको दोनों पेपर का हल करवा दिया था, क्या लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना, सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब जो क्लास आएगी वो आपकी यहाँ पर लाइव क्लास भी मिलेगी, एप्लीकेशन में भी आपको लाइव क्लास यहाँ पर रहने वाली है। कोई बच्चा नहीं देख पाता तो बाद में भी देख सकता है। और प्रीवियस ईयर के सारे 2008 के, 16 के और जो आपका एग्जाम हुआ है अभी लास्ट एग्जाम, तीनों के जो पेपर है मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं। हालांकि दोनों के जो है पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसमें नगर पालिका वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी मैंने डाल दिए हैं। और आराम से आप जाओगे कोर्स के अंदर तो इसमें सारी चीजें आपको मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे तरीके से आप कहीं पर भी लेते हो, कोर्स लेते हो उसके बाद में आपको बता दिया जाता है कि जो है आप टेस्ट सीरीज अलग ले लो या फिर आप जो है बुक्स अलग ले लो। हमारा एक ही चीज़ है, केवल कोर्स के साथ सब कुछ मिलेगा, कोई किसी का अलग पैसा नहीं है आपका। इवन डिलीवरी चार्ज भी जो है इसी में शामिल है किताब का, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो है एनी टाइम नहीं है, ये कुछ समय के लिए है ना, क्योंकि फिर तो भाई देखो आपको पता है जो पहले आएगा वो पहले ज्वाइन करेगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, उनको फायदा भी मिलेगा, है ना। और लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपडेट चीजें पढ़ाएंगे, भरोसा रखिएगा। आप भरोसा रखोगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी, है ना। आप ये मत सोचिए कि एक दिन क्लास ले ली दूसरे दिन नहीं ले रहे हैं, भाई ऐसे ईयूआरओ नहीं बना जाता है। ईयूआरओ रेपुटेड पोस्ट होती है, आपको पता है 4800 ग्रेड पे, है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो है आपने पिछली बार तैयारी नहीं की तो इस बार नहीं होगा।
इस बार भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनका पिछली बार हो गया है वो भी ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि भाई हमने जो इतने बड़े लीक मामले के अंदर भी जो हमने जगह बनाई है, तो देखो पढ़ना सबको पड़ेगा। हालांकि उनकी थोड़ी अच्छी तैयारी मान सकते हो, लेकिन पढ़ना सबको पड़ेगा। अब नए अपडेट हो गए हैं तो वो तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी को ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं जो है पुराने मतलब मैंने तो पिछली बार एग्जाम ही नहीं दिया, मुझे तो किताब ही नहीं खुली, मेरा क्या है। इस बार भी आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको इतना जो आत्मविश्वास आएगा कि हाँ आप सीट निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मेरा यही उद्देश्य था और आपको चीज़ें मैंने बता दी है। अपडेट करने का जो है मेन उद्देश्य है कि भाई आपको जो है चीज़ें अपडेट के साथ में पढ़ाई जाए तो मजा आए, है ना। फिलहाल की ये अपडेट बताएं, अगली क्लास में और लेकर आऊंगा मैं कुछ कुछ, जहाँ से देखो टाइम लगता है आपको पता है, और अधिनियम की भाषा आप पढ़ ही नहीं सकते हो। और हमने किताब के अंदर कोर्स के अंदर इतने आसान तरीके से आपको समझाइए कि बिल्कुल जो है यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट जिनके कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई कहते हैं कि सर मेरे तो ये सब्जेक्ट था, क्या मैं कवर कर पाऊंगा क्या, क्या मैं पढ़ पाऊंगा क्या, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कोई इसमें टेक्निकल वाले सब्जेक्ट थोड़ी है जो आपको दिक्कत हो रही है। अरे भाई टेक्निकल वाले सब्जेक्ट भी लोग पढ़ लेते हैं, तो आपको तो यहाँ पर जो है केवल पढ़ना है, धाराएं याद करनी है, संविधान भी तो याद करते हो आप, हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और ये कोर्स मैंने बता दिया, एप्लीकेशन के लिए बोल रहे हैं बच्चे सर, एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाना आपको, वहीं पर ही आपको मिलेगी स्टडी विद एम के। और ये लाइव में जो कोर्स है इसमें आपको मिल जाएगा। बाकी बुक्स अलग से ऑर्डर करना चाहते हो तो बुक्स भी कर सकते हो। कोई बच्चा टेस्ट सीरीज लेना चाहता है केवल, नहीं सर मैं तो टेस्ट सीरीज लेना चाहता हूँ, तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो भाई। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो भी अपडेट आएंगे आपको बताते रहेंगे साथ साथ। हालांकि जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए, और भी कुछ है अभी रिसर्च चल रहा है, आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद।